आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। जहां पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ हो, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ हो। गुड़िया कैसी है, रनिंग है ना, क्या करते हुए है, तो यहाँ पे ऐसा सेंस आए कि हुए का सेंस आए, है ना, तो वहां पे क्या हो जाता है कि कुत्ता कैसा है, बार्किंग है, मतलब भौंकता हुआ कुत्ता है। जैसे कि अगर मैं बोलती कि आई सा अ रेड डॉग। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। जैसा आप जानते हैं, आप सभी के लिए इंग्लिश का एक सीरीज शुरू किया गया है, जिसका टाइटल क्या है कि इंग्लिश में आपको बना दूंगी जीरो से हीरो। उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी जिंदगी के देने हैं मुझे सिर्फ 30 days एंड एवरी डे यू हैव टू गिव मी योर 30 minutes ओनली। इस सीरीज में हमने अब तक अराउंड 25 से ज्यादा क्लास तो देख लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा और सब लोग देखे होंगे। और YouTube पे ये मेरी ऐसी क्लास है जो इंग्लिश का पूरा ग्रामर जो है कि सीरीज बाय सीरीज पूरा पढ़ाया गया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका लाभ उठाइए और अपने जानने वालों को भी ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी क्या हो, बेनिफिटेड हो। आज का टॉपिक जो है अपना पार्टिसिपल्स मैंने लिया है। कल वाली क्लास में हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब ले लिया था, उसमें हमने पार्टिसिपल्स को थोड़ा सा समझा करके छोड़ दिया था। तो आज उसी को कंटिन्यू करूंगी और पार्टिसिपल्स जो है हम पूरा अच्छे से समझेंगे। उसके लिए मात्र और ओनली एंड ओनली 10 minutes यू हैव टू गिव मी, और 10 minutes में मैं पूरा क्लियर करा दूंगी। क्योंकि पार्टिसिपल्स ऐसा टॉपिक है जिससे कि एग्जाम में तो बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आता है, और दूसरी बात कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, है ना। आप वीडियो उठा के देखेंगे कि बहुत लोग ऐसे पढ़ाए कि खुद ही क्या हो जाएगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको सिर्फ 3 लाइन बताऊंगी और 3 लाइन में पूरा पार्टिसिपल हो जाएगा आपका खत्म, ठीक है। तो पहले ये जान लेते हैं कि पार्टिसिपल अपना होता क्या है, ठीक है। तो पार्टिसिपल्स ऐसे सेंटेंस को कहते हैं, सुन लीजिएगा, कि ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें वर्ब का यूज एडजेक्टिव के जैसे हुआ है ना। एडजेक्टिव और वर्ब कहीं कहीं पे वर्ब के जैसे भी होता है, तो वर्ब है तो वर्ब के जैसे तो होगा ही, लेकिन स्पेशली पार्टिसिपल्स उसी को कहते हैं जहां पे वर्ब तो है लेकिन वर्ब किसके जैसा यूज हुआ, एडजेक्टिव के जैसा यूज हुआ हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, पार्टिसिपल्स कहते हैं। पार्टिसिपल्स अपने कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। आगे वाली क्लास में हम सारा जानेंगे और एक एक लाइन में मैं तीनों क्या कर दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी और बड़े अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि सिर्फ मुझे 10 मिनट सुनना है, 10 मिनट सुनिए, पार्टिसिपल हो गया आपका खत्म। तो आइए अब ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्लास करते हैं शुरू। देखिए पार्टिसिपल्स क्या होता है कि ऐसा ऐसा सेंटेंस, है ना, ऐसा सेंटेंस जिसमें जिसमें वर्ब वर्ब एडजेक्टिव वर्ब एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव और वर्ब भी कह सकते हैं आप, कहीं कहीं पे वर्ब भी है एक्सेप्शन के केस में। तो एडजेक्टिव के जैसा के जैसा बिहेव करे, है ना, व्यवहार करे, बिहेव करे, है ना, ठीक है, वो पार्टिसिपल कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं कि आई सा अ रनिंग नहीं, बार्किंग डॉग, है ना, आई सा बार्किंग डॉग। अच्छा, बार्किंग डॉग, मैंने भौंकते हुए कुत्ते को देखा, है ना। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये बार्क क्या है, अपना वर्ब है ना, वर्ब है, बार्क क्या है, वर्ब है। लेकिन ये यहाँ पे डॉग का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है ना, कि कुत्ता कैसा है, बार्किंग है, मतलब भौंकता हुआ कुत्ता है। जैसे कि अगर मैं बोलती कि आई सा अ रेड डॉग, मैंने लाल कुत्ता देखा, तो रेड क्या आ जाता है, तो आपको क्लियर समझ में आता है कि यहाँ पर रेड जो है अपना क्या है कि एडजेक्टिव है। लेकिन बार्किंग डॉग में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन वही आपको समझना है कि जो बार्किंग है ना, आप देख रहे हैं बार्किंग क्या बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है। जैसे लिख लेते हैं उसको भी, फिर समझ में आएगा।
कि आई सा अ रेड या ब्लैक 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 डॉग, आई सा अ ब्लैक डॉग, है ना। तो देखिए ये तो आपको एकदम क्लियर हो रहा है ना, आपने क्लास पूरा अब तक कर लिया कि ब्लैक ये अपना क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव है। उसी के जैसे ये भी देखिए कि आई सा अ बार्किंग डॉग, तो ये बार्किंग भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना। बार्किंग आपको पता है वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव के जैसा दिख रहा है, इसलिए ये अपना क्या हो गया, पार्टिसिपल्स हो गया। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब ये समझ में आ गया ना आप लोग को। अब देखिए तो तक आप लोगों को एक जो है कि बहुत अच्छा न्यूज बताना, इंफॉर्मेशन बताना है कि न्यू दिल्ली के सबसे अच्छे एक एकेडमी है जिसको हम गोपा बंधु एकेडमी कहते हैं, आपने भी नाम सुना होगा। उसके प्ले स्टोर पर जाइए, मतलब प्ले स्टोर पर जाइए और गोपा बंधु आप टाइप करिए, गोपा बंधु एकेडमी, तो आपको एक ऐप मिलेगा। उस ऐप पर आप ऐप को सब आप इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पे एकेडमिक बच्चों के लिए या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड बच्चों के लिए या मतलब बहुत सारे क्लासेस क्या है उस पर अवेलेबल है। और उस क्लास को आप इस समय लेते हैं तो बहुत ज्यादा भारी डिस्काउंट चल रहा है ना। तो उसका मैं बाकी डिस्क्रिप्शन लिंक पे उसका मैं डाल देती हूँ लिंक, कि आप जा करके वहां से क्या कर सकते हैं, अपना डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बारे में ये आप वीडियो देख लीजिए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान गोप बंधु एकेडमी के साथ और करे उसके स्कूल एंड कॉलेज सब्जेक्ट स्पोकन इंग्लिश कंप्यूटर कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए तो आपने वीडियो देख लिया होगा और उसको आप देखिए, जो भी आपके नॉलेज में है उससे इंस्टॉल वगैरह कराइए और वहां पे बेनिफिट उठाइए आप लोग उसका, उसमें भारी डिस्काउंट चल रहा है तो उसको आप देखिए। ठीक है, अब देखिए तो ये अपने जो पार्टिसिपल्स हैं, पार्टिसिपल्स तो आप समझ गए ना कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। अब इसका हम समझेंगे कि क्या टाइप्स, है ना। तो टाइप्स में हमने देखा है कि 3 टाइप्स के होते हैं पार्टिसिपल्स। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला अपना होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, है ना। और दूसरा होता है पास्ट पार्टी पास्ट पार्टिसिपल्स, है ना। और तीसरा होता है परफेक्ट परफेक्ट पार्टिसिपल्स, है ना। तो इन तीनों में क्या अंतर है, बस एक एक लाइन का अंतर है कि यहाँ पे क्या होता है कि वर्ब का अपना फर्स्ट फॉर्म लगा रहता है और आईएनजी, है ना, आईएनजी उसमें ऐड होता है। और सेंस यहाँ पे होता है कि मतलब हुए, मतलब काम खत्म हुआ, आपने देख लिया। जैसे कि अभी हमने देखा था कि आपने क्या है, भोंकते हुए कुत्ते को देखा, है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, आप चेप भी सकते हैं। कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई रूम में आके आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप वहां पे क्या बोलेंगे कि आई सा बार्किंग डॉग। अच्छा ये सब पार्ट ऑफ जोक है, करना नहीं है, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। तो ऐसा मत करिएगा आप लोग। तो एग्जाम्पल, सी सा या सी फाउंड, सी फाउंड अ रनिंग रनिंग डॉल, है ना। सी फाउंड अ रनिंग डॉल, मतलब कि उसने जो है कि दौड़ती हुई गुड़िया फाउंड किया, मतलब मिला उसे। तो देखिए ये गुड़िया कैसी है, रनिंग है ना, क्या करते हुए है। तो यहाँ पे ऐसा सेंस आए कि हुए का सेंस आए, है ना। तो वहां पे क्या हो जाता है, रनिंग अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वर्ब में आईएनजी लग जाता है। जैसे ये 2 सेंटेंस रहता ना, कि रहता कि सी फाउंड, है ना, सी फाउंड अ डॉल, और फिर सेकेंड लाइन रहता कि द डॉल
वाज रनिंग, है ना, डॉल वाज रनिंग। तो इसको कहता कि आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाइए, तो आप उसको क्या लिखते हैं, एक लाइन बनाइए। ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, तो आप उसको क्या बताते, सी फाउंड अ रनिंग डॉल। तो सिंपल सी बात, देखिए इतना इसमें घुमाना फिराना तो है ही नहीं, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। और कंसेप्ट क्या है कि अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है और वो जो है एडजेक्टिव के जैसा आपको साउंड करे, एडजेक्टिव दिखाए, एडजेक्टिव के बारे में बताए, तो वो अपना ये जो पूरा सेंटेंस अपना क्या हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कहलाता है। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट, बस दैट्स इट, है ना। सेकंड अपना देखिए, इसमें क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और ये जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको किसका, वो वर्ब नहीं रह जाता, वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है ना, एडजेक्टिव हो जाता है। और इसमें क्या है कि मतलब काम खत्म हो चुका रहता है, मतलब कि जैसे कि सी टायर्ड, वह थक चुकी है ना, मतलब काम खत्म हो चुका है। जैसे कि सी इज, जैसे समझिएगा, एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए कि सी इज टायर्ड, है ना, सी इज टायर्ड। ओके, जैसे मैं कहूं कि सी इज हैप्पी, ध्यान से देखिएगा कि सी इज, अच्छा यहाँ पे मैंने वीडियो में देखा था कि यहाँ पे राइटिंग थोड़ा सा स्लैंटिंग हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको ऑपरेट करेंगे। वेल आई टुडे आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। देखिए यहाँ समझने की कोशिश करिएगा कि सी इज हैप्पी, वह खुश है ना। तो आपको ये समझ में आना कि हैप्पी अपना क्या एडजेक्टिव हो गया। अब मैं कहूँ कि सी इज टायर्ड, नहीं वो हैप्पी नहीं है, वो थकी हुई है। तो यहाँ पे टायर्ड भी आप देख रहे हैं ना कि कैसा एडजेक्टिव के जैसा साउंड कर रहा है कि नहीं, दैट्स इट। तो जहां पर भी पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, कि जहां पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ हो, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ हो और वो वर्ब के जैसे ना बिहेव करके एडजेक्टिव के जैसे बिहेव करे, तो वो क्या कहलाता है, अपना पास्ट पार्टिसिपल्स कहलाता है। कितनी सिंपल सी बात है ना, ठीक है। ओके, तो ये बात आपको समझ में, जल्दी जल्दी आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पे सी इज टायर्ड, सी इज हैप्पी, तो सी इज हैप्पी ये तो अपना सिंपल सेंटेंस हो गया ना, ये मैंने सेंटेंस एग्जांपल के लिए, ये अपना पार्टिसिपल नहीं है ना, ये अपना क्या है, पार्टिसिपल, ये अपना एग्जांपल है। यहाँ पे देखो काम क्या है, कि काम को यहाँ पे खत्म हुआ बताता है, मतलब कि काम क्या है, हो चुका है, हो चुका होता है, ठीक है। ओके, अब देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, जहां पर भी अपना क्या है, हैविंग है ना। ओके, और हैविंग के साथ अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, ध्यान दीजिएगा, हैविंग आए सेंटेंस में और हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल्स होता है। और ये किस सेंस में होता है, कि जैसे कोई काम हुआ उसके बाद से दूसरा काम हो गया, जैसे कि सेंटेंस से समझिएगा कि हैविंग कंप्लीटेड, अच्छा दिख रहा होगा आप लोग को, हैविंग, देखना पड़ेगा, हाँ दिख तो रहा होगा, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, है ना, हर वर्क सी वेंट टू मार्केट। राइटिंग अगर थोड़ा सा इधर हो जाए तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे, देन आई विल बी ग्रेटफुल। सी हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, अपना काम कंप्लीट करके, पूरा करके, सी वेंट टू मार्केट, वो मार्केट चली गई। तो यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कब होता है, कि एक काम होने के बाद से दूसरा काम हो रहा है ना। तो इसका यूज आप देखें क्लास 12th में तो हर साल इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको देखेंगे, ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके का अगर सेंटेंस आता है कि एक काम हो चुका है उसके बाद से दूसरा काम हो रहा है, तो वहां पे ऐसे हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क सी वेंट टू मार्केट, तो वहां पे अपना क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल्स होता है। सेकेंड थिंग्स क्या होता है कि जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं, इंग्लिश में आपको आंसर राइटिंग करना है, यूपीएससी का किसी का मेंस का आपको आंसर राइटिंग करना है, तो उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल्स का यूज बहुत ज्यादा होता है। आपको लिखना है कुछ भी,
है ना। रिटर्न के लिए आपको ये पार्टिसिपल्स आना चाहिए, जैसे कि हैविंग गोइंग टू देयर, आई हैव डन दिस ऑल थिंग्स, मतलब मैं वहां जा करके मैंने ये सारा काम कर लिया। तो अक्सर हम क्या होता है, जब भी कुछ लाइन लिखते हैं ना तो हम यहीं से शुरू करते हैं, अक्सर लोग यहीं से शुरू करते हैं। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि हैविंग के बाद आपको क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, और वहां थर्ड फॉर्म यूज करके और उसके वजह से आप जो है कि सेकेंड फॉर्म या थर्ड जो भी आप नेक्स्ट सेंटेंस लिखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट सेंटेंस। ये देखिए, सी वेंट टू मार्केट, ये तो मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया ना कि वह बाजार गई, तो वह बाजार गई तो सी वेंट टू मार्केट, है ना। ये तो आपको बताने के लिए मैंने पूरा एक जो है कि फिंगर टिप्स पे आपको पूरे टेंस को रटा दिया है ना। जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा। तो ये सी वेंट टू मार्केट क्यों हुआ है, क्यों नहीं सी गो टू मार्केट हुआ है या सी गोज टू मार्केट हुआ है, ये क्यों नहीं हुआ है, तो ये जानना है तो आपको क्या है, टेंस वाला वीडियो देखना है, और बाकी सारा वीडियो देखते देखते हुए आप यहाँ तक पहुंचते हैं, उसमें जो होमवर्क दिया उसको फॉलो करते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। आपका बेसिक जो बेस जो है कि बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, और किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं तो वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहा होगा, है ना। इसमें देखिए एक चीज और होता है, हैविंग इसमें दो तरीके, ये तो अपना क्या एक्टिव हो गया ना, एक्टिव पैसिव आपको बताया गया, ये अपना एक्टिव हो गया। पार्टिसिपल में इसमें जो है कि पैसिव भी होता है, तो जब पैसिव होता है ना तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हैविंग बीन हो जाता है ना, हैविंग बीन और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। तो हैविंग बीन के बाद जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो वो भी अपना क्या, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि वो क्या है, वो भी अपना क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल्स ही है, लेकिन वो ये क्या है, अपना पैसिव वॉइस है। ओके, बस इतना ध्यान रखिए, ये वैसे ज्यादा आता नहीं है लेकिन इतना आप ध्यान रखें। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए पूरे यूट्यूब पर आप देखेंगे वैसे आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कोई आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सेंटेंस मैंने बताया है और 4 पॉइंट बताए हैं, 4 पॉइंट फिंगर पे आपको बताए हैं, और उससे आपका पूरा जो है अपना क्या है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया है। तो इसको जाकर के आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वीडियोस में बहुत ज्यादा आप लोग का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। तो ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।